Hello student, I hope are doing well. Today I will start a lecture linear equation in two variable. This is a very interesting chapter, and in this chapter of introduce of two variables x and y. Okay, and in these classes we will give a top level questions. That means आप आग लगा कर आओगे बेटा, आग लगा कर मतलब दैट मीन्स आपको यहाँ इन सभी चीज़ों का क्या मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। इन सभी चीज़ों को क्या मिलेगा, कंक्लूजन, जहाँ आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और PYQ विद बेसिक टू स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर को देख के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि ये चैप्टर कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। और ये चैप्टर में कोई भी ऐसे फॉर्मूले नहीं है मॉन्स्टर टाइप के कि आप बहुत ही डर जाओगे या डेंजरस टाइप के, ये कैसे फॉर्मूले याद होंगे, ओके, ये कैसे होगा, ये दो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और खुद ही सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स जो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या बेटा, अभी ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है कि जिसमें पावर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी वेरिएबल के पावर अगर क्या बेटा 1 है, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 1 है तो हम कहेंगे कि यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे जब इक्वल टू जीरो हो, इक्वल टू क्या हो, जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे ax प्लस बी वाई प्लस सी, तब आपका जो होगा बेटा ये लीनियर इक्वेशंस में नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन अब नहीं होगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ही आप इक्वल टू जीरो लगा दोगे, आप हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बेटा, जिससे कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको जानने को मिल गया, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर कोई इक्वेशन कुछ इस तरह लिखा हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, या x माइनस वाई इक्वल टू 2, या x माइनस वाई इक्वल टू 1, ओके। तो लीनियर इक्वेशन का जो क्या डेफिनेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x एंड y वेयर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। मतलब यहाँ का जो हाईएस्ट पावर होगा वो वेरिएबल्स का, मतलब x और y का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। अब देखो बेटा, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबकी बात आती है। पेयर ऑफ लीनियर, अभी तक हम लोग जाना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब पेयर, जहां दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए, टू लीनियर इक्वेशंस कैसे एक साथ आ जाएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार, क्या है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस टेकन टुगेदर। मतलब जब भी हम अगर लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, क्या एक साथ लिखेंगे, तो कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। तो देखो इसको a1x ये b1y प्लस c2 प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ये दो इक्वेशन एक साथ दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे कोई एग्जांपल मैंने लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये दोनों इक्वेशन अगर हम एक साथ लिख लेंगे तो कहेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ओके बेटा। अब देखिए, अब लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हमें चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे बेटा मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, जो आपके सभी बेसिक से बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरफ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। आपको बिल्कुल भी कोई डाउट्स नहीं रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आते हैं बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो उन्हें कैसे करेंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, वो सभी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट चीज़ कि
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ट्यूटोरियल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, हमें इनके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कि देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्राइक मेथड। ये दो मेथड होते हैं जिससे हम लोग आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ट्यूटोरियल को सॉल्व करते हैं। क्या क्या मेथड होते हैं? सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड से, इंटरसेक्टिंग लाइन से सॉल्व करते हैं, पैरेलल लाइन्स और कोइंसिडेंट, ये सभी जो होते हैं हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या देती हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं अलजेब्राइक मेथड, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनसे भी मुझे एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिलती है, ओके। तो देन दो मेथड्स you saw in on screen, solving by graphical method and algebraic method, both are gives the variable of x and y, okay। Now next, how to solve the graphical method। देखिए यहाँ पहले हम आपको एक इंट्रो देते हैं कि क्या 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 पढ़ना है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। बहुत इजी है ये। देखिए जो अभी मैंने पीछे बताया है कि ग्राफिकल मेथड को किन किन तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है और कोइंसिडेंट लाइन होती है। इन सभी तरीकों से हम लोग ग्राफिकल मेथड की से क्या एक्स और वाई की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ओके बेटा। नाउ अब इनको कैसे निकालते हैं, क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकालते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कैसे निकालते हैं और पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होगा जब मुझे आपको दो एक साथ क्या दिए हों, लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हों, ओके। उनके कॉफिशिएंट को हम लोग a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो कहेंगे कि यह क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और वो यूनिक सॉल्यूशंस देगा। साथ ही साथ ये कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब वहाँ एक वैल्यू हमें क्या मिलेंगी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है। तो सिचुएशन नंबर ये 1 है बेटा। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है, सेकंड सिचुएशन ये कहता है कि देखिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 व्हेन दीज वेरिएबल्स ऑफ आर इक्वल्स, ठीक है। अगर ये सभी वेरिएबल्स क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और कैसा सॉल्यूशन देगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। और साथ ही साथ ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ये भी कैसा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम, ओके। एंड थर्ड थिंग्स इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे बेटा, बस आपको इस बार इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए कि ये ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि जब विदाउट इसके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि कौन सा इक्वेशंस आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स देगा, कौन सा इक्वेशंस आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, कौन सा इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। इन सभी के हेल्प से तभी हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ये पैरेलल लाइंस वाली पैरेलल लाइंस बनेंगे और इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसे होंगे, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, ओके। ये क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे सभी टाइप के हम लोग एक एक क्वेश्चंस क्या देखेंगे, जिससे कि आपका पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड हो बेटा। इस चैप्टर को आप देखकर बिल्कुल भी डरे ना, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है और आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। मेरे साथ आप बने रहिए और चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ओके। नेक्स्ट थिंग देखिए, यूनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन मैंने बताया भी है पीछे कि एक फ्लो चार्ट में कि कैसा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, ठीक है। तो वही होती है कि यूनिक सॉल्यूशन केस अकर्स व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अ टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस विच मीट एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक, किसी न किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होंगी, मीट करेंगी और सेटिस्फाई करेंगी बोथ इक्वेशंस ऑफ दिस सिस्टम डिस्क्राइब द कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, ओके। तो अलजेब्रिक कंडीशन आपको मैंने बताया है, कैसे एग्जाम्पल को क्वालिफाई होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि 2x + y और 4x - y, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा x और y की जो वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिलेगी। लेकिन इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए सॉल्व द ग्राफिकल इक्वेशंस x + y एंड 3x - y इक्वल टू 4, ठीक है। अब इस सिस्टम को मुझे क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके बेटा। ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व
करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. They are gives the two linear equations with taken together. ओके, दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं आपको एक साथ, तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और अगर दोनों एक साथ दे दिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कहेंगे बेटा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली के लिए ये तीन कंडीशन जो मैंने पीछे बताया बेटा, ये तीन कंडीशन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कॉफिशिएंट को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि इस सब में से कौन सा जो सिचुएशन दिया गया है कौन सा फॉलो हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही हम सॉल्व करने लगेंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल बनेंगे कि कोइंसिडेंट बनेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले x प्लस वाई और इक्वल टू 3, इसमें आपको कोफिशिएंट क्या दिया बेटा बताइए। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से आपको यहाँ से a1 कितना मिल गया बेटा, a1 इक्वल मिल गया आपको 1, और b1 कितना मिल गया, y का कोफिशिएंट कितना बेटा, b1 कितना है 1 है, और c का कोफिशिएंट यहाँ कितना आपको इधर इसको ट्रांसफ़र करोगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो c1 का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा, c1 का कोफिशिएंट हो गया -3, ठीक है। अब उसके बाद 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ से a2 का कोफिशिएंट कितना है बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन से a2 का कोफिशिएंट है 3 और b2 का कोफिशिएंट कितना है बेटा -2 और c2 का कोफिशिएंट कितना है बेटा बताना, c2 का कोफिशिएंट कितना है -4। ओके, अब ये चीज़ें हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर लिए, कैसे आइडेंटिफाई करनी है देखो बेटा, अब मैं बताता हूँ कैसे, मैं इसकी कैसे निकल कैसे रहा है। देखिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो पहले इक्वेशन को आप इसको क्या करो, कंपेरिजन करो, x प्लस वाई प्लस, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा -3 इक्वल टू 0। तो इससे जब कंपेरिजन करेंगे इसके कोफिशिएंट के, तो यहाँ जो 1 है वो किसके इक्वल है बेटा, a1 के इक्वल, यहाँ जो 1 है वो किसके इक्वल है, b1 के इक्वल, और यहाँ जो 3 है वो किसके इक्वल है, c1 के इक्वल। ऐसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी करेंगे, इससे बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको भी इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक है, आप इसको एक बार नोट कर लो बेटा, जिससे कि यह कहाँ से वैल्यू मिल रही है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 की वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंडीशन ये फॉलो हो रही है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 लेके लिखेंगे तो 1/1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। b1 अपॉन b2 लिखेंगे, b1 अपॉन b2, सॉरी a2 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 1/3, और b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक। और c2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू अगर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा -3 -4, माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा बेटा। ओके, तो देखो अब इसमें देखते हैं क्या कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, बताना बेटा, बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो इसमें से कंडीशन आप देख रहे हो कि कोई भी कंडीशंस नहीं, अब बोलोगे सर यहाँ तो तीनों अनइक्वल है, लेकिन हम एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वाला देखो बेटा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें अगर ये दो अनइक्वल है तो इसके बाद वाला मुझे नहीं देखने की बात है कि c1 अपॉन c2 भी क्या होगा, अनइक्वल होगा कि इक्वल होगा। ये दो कंडीशन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये पहला कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैं अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप बेटा, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो ये कैसा ग्राफिकल ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटरसेक्टिंग के लिए, सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करेंगे। देखिए हाँ, इसमें जो है x प्लस वाई, अब देखिए यहाँ क्या है,
ग्राफ के थ्रू दिखा लेंगे। सबसे पहले कैसे पॉइंट्स निकल रहे हैं वो हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखो पहले क्वेश्चन से हम लोग x + y = 3 है बेटा, हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉपी में कि x + y = 3। यहाँ से अगर x = 0 रखो बेटा, अगर हम लोग क्या लिख दें x = 0, x = 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे x और y के लिए। ठीक है, x और y के लिए क्या हम लोग बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, जिससे कि वैल्यू को हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर ले। हाँ, तो x = 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब सेकंड निकालेंगे। हाँ, सेकंड निकालेंगे तो कैसे क्या होगा, सेकंड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। y की वैल्यू क्या कर दो बेटा, एक बार 0 कर लो। y की वैल्यू अगर 0 कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, x = 0 और x = 3, y = 3 और y = 0। ओके, देखिए बेटा जो सेकेंड इक्वेशन से 3x - 2y = 4, इसकी क्वेश्चन निकालेंगे। देखो 3x - 2y = 4, बहुत ही अक्सर बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होते हैं कि x और y जब इस तरह का निकाला जाता है तो वो नहीं निकाल पाते हैं। देखो बेटा x = एक बार हम 0 रख दे, x = 0 रखे इस इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर कितना था बेटा, 1 था। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग 0 रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में अगर 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, -2y = 4, तो y = कितना हो जाएगा, -2, y = कितना हो गया, -2। तो यहाँ हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे x और y के लिए, जिसमें रखेंगे बेटा कि x = 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, -2। ठीक है, अब सेकंड बनाएंगे बॉक्स। अब इसमें क्या रखेंगे कि हमें जो वैल्यू मिल जाए, आप ध्यान देना जब भी वैल्यू निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखेंगे बेटा, फ्रैक्शन और इंटीजर वैल्यू नहीं रखेंगे। मतलब इंटीजर मतलब निगेटिव आपका इस टाइप का 1/2 या पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालेंगे। ठीक है, हाँ, इस टाइप के अगर x की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ये इसके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू हम लोग कभी भी नहीं निकालेंगे। हाँ, ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ अगर हम लोग x = 0 रखने पर y की वैल्यू मिल गई। अब y = अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y = 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 4/3। तो ये क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए इस वैल्यू को क्या कंसिडर नहीं करते। तो कुछ ऐसी वैल्यू को लेंगे जो इजिली हम ग्राफ पे क्या कर लें, प्लॉट कर ले बेटा। तो अगर हम y = क्या रख दें बेटा, y = क्या रख दें, 1 रख दें। तो आपको अगर y = 1 रखोगे, y = 1 रखो तो 3x - 2 × 1 = 4, तो 3x = 6। हाँ, -2 इधर जाएगा, +2 और +4 +6 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 2। हाँ, और y की वैल्यू कितनी रखें बेटा, 1। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है। ओके, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देखो बेटा ये ग्राफ है, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। x = 0 बेटा, x = 0 है और y = कितनी है बेटा, 3 है। तो y = ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये तीसरी पॉइंट। तो इसको y = 0,3 लिख दिए। ठीक है, और ये हो गया x = 0। अब x = 3 है तो x पे 3 पॉइंट्स, 1 2 3, तीसरे पॉइंट तक गए और y की वैल्यू कितनी बेटा, 0 है और 3,0 लिख दिए। फिर ये पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ये पॉइंट्स और सेकंड और ये पॉइंट, इन दोनों क्या कराएंगे, मीट कराएंगे। ठीक है, मीट कराएंगे। ठीक, तब हम लिखेंगे कि किसका इक्वेशन है, उसको बताएंगे एरो देके। ये x + 3y, x + y = 3 का क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, पहला इक्वेशन के लिए x + y = 3। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड क्या है बेटा, देखो सेकंड इक्वेशन मेरा कौन सा है, ये है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने x = 0 बेटा, x = 0 हो गया। ठीक है, x = क्या हो गया, 0 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू बेटा ना -2 है। ये y की वैल्यू क्या हो गई, -2 और x का जो कोऑफिशिएंट, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अब उसके बाद
एक्स इक्वल टू 2 पे जाएंगे बेटा, एक्स इक्वल टू क्या, पॉजिटिव 2, 1 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, आप जाएंगे एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1 पे, ठीक है। हाँ, तो इसको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं 2,1 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, 2,1 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए 2,1 क्या है बेटा, ये है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं। अब यह ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ एक अलग पॉइंट्स मिलते हैं, एक अलग पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि सर ये तो जो पॉइंट्स मैंने लिया इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये अलग पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो दिया गया हम लोग पॉइंट निकालें, उसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू। जहाँ पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पॉइंट ये दो पॉइंट्स, हाँ, जहाँ ये दो लाइन के इक्वेशंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट, और ये किस लाइन के इक्वेशन से बेटा, 3x - 2y = 4 की क्या है, इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशंस के जहाँ भी पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, वही मुझे क्या मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू, ओके। हाँ, और लिख देंगे द पॉइंट इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1, ओके। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ठीक है बेटा। नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है कि E1/E2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ओके। तो ये क्या कहता है कि नो सॉल्यूशन केस अकर व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन। इसमें आपको क्या मिलते हैं नो सॉल्यूशन में, टू पैरेलल लाइन, सिंस पैरेलल लाइन विल नेवर मीट, ये पैरेलल लाइन कभी भी क्या करेंगे, मीट तो करती ही नहीं है, एंड नो कॉमन पॉइंट्स, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जब नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगी किसी भी जगह इंटरसेक्टिंग करती हुई, ठीक है। और वह लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, दैट सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस। दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब एज इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट अलजेब्रिक कंडीशन क्या क्या है इनके कि E1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं बेटा कि किस टाइप के इक्वेशंस में, कैसे इक्वेशंस में हमें नो सॉल्यूशंस मिलते हैं और पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द ग्राफिकली ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 4y, सॉरी यहाँ 3 नहीं 10 होगा, ठीक है, 10 कितना है, 10 है, एंड 3x + 6y = 12। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्राफ बनाएगा, पैरेलल बनाएगा कि इंटरसेक्टिंग बनाएगा कि कौन सा बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 2x + 4y = 10, ये क्वेश्चन जो आपके, इससे पहले A1 E2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो A1 = 2, B1 = 4 एंड C1 = 10, ओके बेटा। नेक्स्ट जो है सेकेंड इक्वेशन से हम लोग 3x + 6y = 12, इससे हम लोग A1 की वैल्यू निकाल लेंगे 3, और B2 की वैल्यू निकाल लेंगे 6, और C2 की वैल्यू हो जाएगा 12, ओके। अब इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन से जो कंडीशंस दिए हुए हैं वो कौन से फॉलो हो रहे हैं, ओके। देखो A1/A2 करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 2/3, हाँ। फिर B1/B2 करेंगे बेटा, तो 4/12, 4/12 को कट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2/3। फिर C1/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/12 है बेटा, 10/12 मतलब कि 2 5 जा 10, 2 6 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 एंड B1/B2 क्या है, इक्वल है, क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कि यहाँ जो कंडीशन जो हम लोग देखे थे बेटा नो सॉल्यूशंस की, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो लाइंस होंगी, जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैसे पॉइंट्स निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ग्राफ तो हम लोग पता चल गया कि ग्राफ कैसा बनेगा, हमने A1/A2 से पता कर लिया, लेकिन x और y की जो वैल्यूज होंगी उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा जो आपको फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे
एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, इक्वेशन से हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू? तो देखिए 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से x और y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे मिलेगी? x और y यहाँ लिख लेंगे बेटा सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले x और y वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम लोग x इक्वल टू क्या रखें बेटा? 0। देखो मैं बता रहा हूँ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो हमें जो y की जो वैल्यू मिलेगी फ्रैक्शन मिलेगी, तो x इक्वल टू 0 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, x इक्वल टू क्या रखें? 1 रखें। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। हाँ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 2। तो x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए जो y की जो वैल्यू है कितनी है बेटा? 2 है। ओके, देखेंगे हम लोग कि x इक्वल टू 0 पर नहीं मिला, x इक्वल टू 1 के लिए मिल गया, तो ये y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग x इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो x इक्वल टू 2 जा 4, इधर जाएगा 10 माइनस 4 करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6/4 क्योंकि फ्रैक्शन, तो अब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। x इक्वल टू 2 भी आपके लिए जो हुआ नहीं हुआ। ठीक है, x इक्वल टू 2 भी नहीं हुआ। अब x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 3 के लिए चेक करने पे क्या मिलेगा? क्या बेटा? 6 मिलेगा। और 10 माइनस 6 करेंगे, 10 माइनस 6 करेंगे, हाँ, इक्वल टू 4y। तो क्या मिल जाएगा? 10 माइनस 6 4 इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 1। तो y इक्वल टू 1 हो गया किसके लिए? x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। तो ऐसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का निकाले हैं। अब सेम ऐसे ही हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो उसके बाद ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे होंगे। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके बेटा, जो मैंने बताया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन के लिए, किससे? जो सेकंड इक्वेशन से 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। इससे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बार x इक्वल टू क्या रखो बेटा? 0। तो इसके लिए जो मेरा बॉक्स बनेगा, ठीक है, इसके लिए जो मेरा बॉक्स बनेगा उनको ध्यान में देखेंगे बेटा। हाँ, क्या बन रहा है? x और y। x इक्वल टू अगर वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? सीधी से हमें 2 मिल जा रही है। हाँ, x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 2। ओके, अब इसमें हम लोग x इक्वल टू अगर 2 रख दे, x इक्वल टू क्या रखे? 2। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 और y इक्वल टू 1। तो इसके लिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 के लिए कितनी वैल्यू मिल गई? 1। x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखो बेटा, तो ग्राफ को सबसे पहले ऐसे ही प्लॉट करेंगे। सबसे सारी चीज़ों को क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे, प्लॉटिंग कर देंगे कि देखो x इक्वल टू क्या क्या वैल्यू मिली हुई थी हमको फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो x एक्सिस से 1 हो गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना बेटा? 2 है, y इक्वल टू 2। हाँ, तो इसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे? ये होंगी। हाँ, देखो 1, 2, तो ये पॉइंट्स जो होंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये आपका ए पॉइंट्स हो गया। हाँ, अब सेकंड क्या है? 3, 1 मतलब 3, 1 एक्स वैल्यू कितनी बेटा? 3। एक्स वैल्यू कितनी है? 3। 3 से वाई एक्सिस तक कहाँ जाएंगे? 1। तो ये हो गया आपका ये। तो ये जो पॉइंट्स होंगी वो किसको सेटिस्फाई कर रही हैं? 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 के लिए। तो इन दो पॉइंट्स को मीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 के लिए। हाँ, x इक्वल टू 0 बेटा यहाँ है, हाँ, और y इक्वल टू 2 क्या है? यहाँ है। ठीक, y इक्वल टू कहाँ है? इस पॉइंट्स पर है सेकेंड इक्वेशंस के लिए। अब देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए x इक्वल टू कितना? 0 है, y इक्वल टू कितना है? 2 है। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट, अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। x इक्वल टू कितना है बेटा? 2। x इक्वल टू कितना है? 2। हाँ, x इक्वल टू 2 कहाँ है? ये है। ठीक है, x इक्वल टू 2। हाँ, और y इक्वल टू कितना है बेटा? बताना। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1, ये हो गया। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, देखो x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 1, ये ग्राफ। अब इन दो को इसको ऐसे क्या कर देंगे? मीट करा देंगे इसके लिए। और इन केवल इन्हीं दो पॉइंट्स को मीट नहीं कराएंगे, इस पूरे लाइन को एक क्या करेंगे? पीछे से ड्रॉ करते हुए लाएंगे। हाँ,
यहाँ तक, और जहाँ पॉइंट्स क्या होंगी, देखो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, और जहाँ ये लाइन एक्सिस को जहाँ कट करेंगे वहाँ भी उस पॉइंट्स का नाम दे देंगे। यहाँ देखो 4,0 पे कट कर रही है, ठीक है, और साथ ही जो पॉइंट्स जिस इक्वेशन के लिए उसका वहाँ नाम डाल देंगे। तो 3x + 6y = 12, तो ये जो है इक्वेशंस किसके लिए है बेटा, ये जो है 3x + 6y = 12 के लिए, ये इक्वेशन, ये लाइन इस इक्वेशन का है, और 2x + 4y किसके है, इस इक्वेशन के लिए है लाइन, ठीक है। तो देखो कोई भी लाइंस क्या हो रही हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे x और y के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, जब आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन केस अकर्स व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन, these lines are merged and meets every points along the path, मतलब उसी लाइंस पे ही आपको पॉइंट्स सारी पॉइंट्स मिलेंगी जो सेटिस्फाई करेंगे उन दोनों इक्वेशंस को, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ जो होता है a1/a2 एंड b1/b2 तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं क्या, ये जो कंडीशन होती हैं ये इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस देते हैं और साथ ही साथ कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। देख अब हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6। इससे हम लोग a1, a2 और b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 की वैल्यू बेटा निकलेगी क्या, a1 = 3, ठीक है, और b1 = -1, b1 = -1, ठीक है, और c2 की जब वैल्यू निकालेंगे बेटा तो c2 = 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 9x मतलब a2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a2 की वैल्यू 9 और b2 की वैल्यू -3, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 6 हो जाएगा, ठीक। तो अब इससे हम क्या कर लेंगे, सभी का रेशियो निकाल लेंगे, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में a1/a2 करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 3/9, ठीक, और b1/b2 करेंगे, b1/b2 करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ आपको, -1/3, -3 कट जाएगा, इसको करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो कितनी वैल्यू मिल गई 1/3। अब उसके बाद c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी वैल्यू है 2/6 है बेटा, कितनी है 2/6 है, हाँ 2 × 1 = 3, 2 × 3 = कितना हो गया 1/3। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब सभी वैल्यू क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हमें देगा बेटा, ये आपको कैसा सॉल्यूशन देगा, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट सिस्टम बनेंगे, ठीक है, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। हाँ देखिए यहाँ सभी पॉइंट्स क्या हो रहे, एक ही लाइन्स पे क्या करें, लाई करें रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे बेटा कि ये किन किन पॉइंट्स पे x और y की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे, बेटा, इसको नोट करने के बाद हम दिखाएंगे, उसके बाद ही हम ये दिखाएंगे बेटा, ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा 3x, ये जो कंडीशन है आपका, देखो बेटा अब हम लोग इस इक्वेशन के लिए हम लोग x और y के जो पॉइंट्स होंगे उसे निकालेंगे इस इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए x और y के क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 3x - y = 2, तो सबसे पहले हम लोग x = क्या रखें, x = 2 रखेंगे। जब x = 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 - 6, और ये -y है तो -y = -4, ये माइनस कट जाएगा तो y = कितना हो गया 4 हो गया। तो x = 2 के लिए y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड के निकालेंगे x = 1 के लिए, निकालेंगे, ठीक है, x = 1 के लिए निकालेंगे बेटा, x = 1 के लिए निकालेंगे। जब x = 1 के लिए निकालेंगे तो x = 1 के लिए निकालेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, बताना बेटा। 3x है, 3 × 1 -y = 2, हाँ, तो 3 - y = 2, ठीक है, तो -y = इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2 - 3 = -1, और ये कट जाएगा। तो x = 1 पर हमें वैल्यू मिल गई y = 1। तो इसके लिए जो मेरा बॉक्स बनेगा x और y के लिए क्या बनेगा बेटा कि x = 1 के लिए 1, ठीक है, और y = 2,
x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये बॉक्स किसके लिए बना है, इस इक्वेशन के लिए। अब हम लोग इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। इस इक्वेशन को बॉक्स बनाने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 ले लेंगे बेटा, जब हम लोग x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y की जो वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -2। अब x इक्वल टू -1 ले लेंगे, x इक्वल टू कितना लेंगे, -1। जब x इक्वल टू -1 ले लेंगे तो कितनी वैल्यू हो इसकी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -9 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, हाँ, -3y इक्वल टू 6 + 9 इक्वल टू 15, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -5, ठीक। तो इसके लिए जो x और y की जो वैल्यू होगी, x और y के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं बेटा। जब x इक्वल टू 0 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2, ठीक है। अब हम लोग x इक्वल टू -1 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -5, ठीक है। अब जिससे कि आपका इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो ग्राफ होगा वो प्रिपेयर हो गया। देखिए बेटा, इन्हीं दोनों पे देखेंगे कि दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। देखिए x इक्वल टू 1 और ये सभी देखो उसी पॉइंट्स पे लाई करेंगे। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, ये भी इसी पॉइंट्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। फिर उसका दूसरा क्या है पॉइंट्स बेटा, 2,4 तो देखो 2,4 भी इसी पे लाई कर रहा है, जो कि ये किसके लिए इक्वेशन होगा बेटा, बताना ये किसके लिए इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए, हाँ। अब उसके बाद देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो बात बोल रही है सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, 0,-2, देखो 0,-2, ये 0,-2 हो गया, ये 0,-2 हो गया। अब दूसरा जो बोल रहा है बेटा क्या, -1,-5 यहाँ हो गया, हाँ, -1 यहाँ हो गया। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मीट कराएं तो दोनों एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, सेम लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है बेटा। इसीलिए इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं और सेम लाइन कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन को, ठीक। तो ऐसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को ग्राफ के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हाँ, और बहुत ही केयरफुली एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। हमने तीनों टाइप्स के मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालेंगे इक्वेशंस से एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, ठीक। देखिए सबसे पहले मैंने बताया ये वाला मेथड, जब तीनों कंडीशन क्या हो जाए, इक्वल हो, तब कैसे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा पैरेलल लाइन के लिए कंडीशंस, ठीक है, उसके लिए भी मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। फिर उसके बाद इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशंस, ठीक। फिर उसके पहले मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू इंटरसेक्टिंग लाइन से। सारी चीज़ मैंने 1 बाय 1 बता दी है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन लगा पाएँ। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि एक ही बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ओके। अब देखो बेटा, अब हम लोग कुछ अलग मेथड ट्राई करेंगे। ये तो थे मेरे ग्राफिकल मेथड, एक और मेथड होता है जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसे अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ने देखा था क्या, कैसा देखा था बेटा, ग्राफिकल मेथड देखा था, कैसा देखा था, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसा, अलजेब्राइक मेथड। क्या, अलजेब्राइक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। जैसे उधर हम लोग अलग अलग टाइप के निकालते थे, इंटरसेक्टिंग से, पैरेलल से, और किससे निकालते थे, आपका कोइंसिडेंट, जिसमें सभी लाइन एक लाइन पे क्या हो, तो सभी लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। ये 3 रूल थे जिससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालते थे वहाँ, ठीक है। अब हम लोग अलजेब्राइक मेथड देखेंगे। अलजेब्राइक मेथड में क्या होगा बेटा, इसमें 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 टाइप के होते हैं आपके यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के तरीके, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्या होता है, देखिए इक्वेशन 2 आपको इक्वेशन दी रहेंगी, उन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक से एक्स की वैल्यू उठाएंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके एलिमिनेशन मेथड में भी देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इन सभी 2 इक्वेशंस को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे वो दोनों कोफिशिएंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एक्स या वाई की कोफिशिएंट, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे 1 बाय 1, एक एक एग्जाम्पल कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बिल्कुल भी आपको मॉन्स्टर की तरह नहीं है कोई फॉर्मूला कैसे होगा या कौन से क्वेश्चंस कैसे, वेरी डेंजरस है, हाउ टू सॉल्व विद एक्स और वाई की वैल्यू। अभी तक हम लोग ने तो केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते आए हैं सर, ये कैसे पॉसिबल है, बट इज वेरी इजी सिस्टम एंड ऑफ दिस क्वेश्चंस वेरी इजी, ओके।
Now let's start a substitution methods. Okay. Next, solving the following system of linear equation using the method of सब्स्टिट्यूशन. मैंने आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चंस पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, चैप्टर में आपकी पकड़ बने, जिससे कि आप क्वेश्चंस लगा पाए. इसलिए मैंने हर एक टाइप वाइज क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसके टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहें कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. हाँ, और आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको ऐसे ही बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर होंगे. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूशन मेथड्स मैंने बताया है कैसे करेंगे बेटा. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्या होता है. सॉल्व वन इक्वेशन ऑफ अ वेरिएबल देन सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर. मतलब एक से हम लोग वेरिएबल निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे. जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे बेटा. देखो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा आपके एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स निकालें. तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशंस दिया गया है, क्या दिया है बेटा, क्या दिया आपको, 3x + 2y = 11. ये इक्वेशंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1. ठीक, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 3x इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या, 3x = 11 - 2y. तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी 11 - 2y/3 हो जाएगी. अब इसको ही किसी जो ये इक्वेशन दिया रहेगा सेकंड, उसमें रख देंगे सेकंड इक्वेशन में. ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या ले ले, स्टार ले ले. इक्वेशन नंबर स्टार ले लेते बेटा. ठीक, तो 2x + 3y = 4. इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिखेंगे बेटा. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हाँ ठीक, इन इक्वेशन 2. ठीक, फ्रॉम 1 से. हाँ, इसमें वैल्यू रख दो बेटा. तो देखो कैसे सॉल्व होगा. जब इसमें वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन स्टार से, तो देखो x की जगह रखो बेटा, कितने वाली वैल्यू है, 2. ये देखो x की जगह वैल्यू रखेंगे, x की जगह. अक्सर बच्चे ये भी नहीं रख कर पाते हैं. मैं बहुत ही केयरफुली बता रहा हूँ कि x की जगह रखेंगे. कहाँ x की जगह रखेंगे, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू. हाँ, तो x की जगह वैल्यू रख दो. 2 वैसे ही रहेगा एज इट इज़. ठीक, 11 - 2y /3 + 3y = 4. हाँ, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ऐसा आप बहुत ही लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल करके आप क्लास 7 और 8 में बहुत सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो इसलिए 7 और 8 का जो भी न्यूमेरिकल है इस टाइप के, एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लिए अगर आपको नहीं आ रहे बेटा. ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, सर मुझे इस टाइप की इक्वेशन नहीं सॉल्व करना था, मैं इससे वीडियो बना दूंगा आपके लिए. हाँ, अब हम लोग देखिए बेटा y की वैल्यू कैसे इजीली सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक, तो 22 हो जाएगा, 2 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, -4y /3. 22 - 4y + 3y = 4. ठीक है, अब इसका होल एलसीएम ले लें बेटा. तो 22 - 4y + 9y /3 = 4. अब यहाँ क्या कर लेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 - 4y और + 9y कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, +4y और +9y कितना आ जाएगा, यहाँ +5y आ जाएगा बेटा, +5y. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. हाँ, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 5y = कितना आ जाएगा बेटा, 5y = 12 - 22. 12 - 22, तो 5y = कितना आ जाएगा, 5y 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, -10. तो y की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, y देखो बेटा यहाँ y की वैल्यू कितनी आई है, y = 5y = -10 आया. कितना आया है, 5y = -10. तो y की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा -2 हो जाएगी, 5 × 2 = 10. अब इस इक्वेशन 1 में हम रख देंगे 3x + 2y = 11 में. हाँ, तो लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो क्या रखेंगे, 3x + 2y = 11. ठीक है, यहाँ वैल्यू रखो बेटा. तो
तो 3x प्लस 2y, 2y मतलब 2 मल्टीप्लाई y की जगह -2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 11, हाँ। तो 3x इक्वल टू 11 माइनस 11 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 15, कितने हो गए 15। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3, दैट मीन्स x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 5। तो x और y की जो वैल्यू होगी कितनी हो गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, ठीक है। तो इतनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग x की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस x की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू क्या कर लेंगे बेटा, निकाल लेंगे। जैसे ही y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, y की वैल्यू, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ब्लूप्रिंट। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू। फिर x की वैल्यू निकालने के बाद किस में रखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ। मिलने के बाद फिर पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x और y का, बस, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे बेटा। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया था, उसके कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। फिर ये सबसे आसान मेथड होता है। देखिए इसमें आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग ये जो आपको इक्वेशंस दिया है, देखो उससे भी हम लोग का सेम आंसर आएगा जो वैल्यू हमने, इसीलिए मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चंस लिया जिसमें अलग अलग मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कि आपको पता रहे कि किसी भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा जो आंसर आएगा परफेक्ट ही आएगा, ठीक है। देखो क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, और यहाँ क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन हम लोग एक साथ लिख लिए। फिर देखेंगे कि इसके x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, ठीक है। पहले हम देखेंगे x के कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। x के कोफिशिएंट क्या है, देखो बेटा कैसे इक्वल होंगे, ये हमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर बेटा कि x के कोफिशिएंट कैसे इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे सर x के कोफिशिएंट में अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गया। तो इस तभी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ। तो सबसे पहले हम ये ऐसे ही करेंगे कि उन ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। जिससे कि हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से, ठीक है। और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो तो देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6x सब में होगा, सब में मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4y इक्वल टू 22, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई, अब इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई करो, 3 का, 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। अब क्या बोला, सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नीचे वाले को देखेंगे, 6x क्या पॉजिटिव है तो निगेटिव, प्लस 9 पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव का साइन लग जाएगा, 12 पॉजिटिव है निगेटिव का साइन लग जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस 6x माइनस 6x सब कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 9y कितना आ जाएगा बेटा ने, बेटा बताना, माइनस 5y इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा y की जो वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 मिल रहा है, हाँ। देखो कितनी आसानी से हम लोग ने निकाल लिया। अब उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे कि y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, x की, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें बेटा, इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, हाँ। और हमें y की वैल्यू कितनी मिली है बेटा, -2, y की वैल्यू कितनी मिली है, y इक्वल टू -2, यहाँ रख दो बेटा, ठीक है। 3x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 11, हाँ। 3x माइनस 4 इक्वल टू 11, 3x
इक्वल टू 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको कट कर दो बेटा, तो 5। देखो दोनों से हमें आंसर मिल गया, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक, कितनी ही आसानी से तरीके से हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। हाँ, तो इसमें बस आपको कोफिशिएंट ही इक्वल दिखाना है, कोफिशिएंट ही इक्वल दिखा दिए, आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है सबसे इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं थोड़े टफ वाले, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऐसे नहीं कटेगा। ओके, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम आपको क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, उसे बता दे रहे हैं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप की इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन आपको दिए गए, अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला है, देखिए आपको ये दो इक्वेशन दिए, इसके अकॉर्डिंग a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो दो इक्वेशंस दिए रहेंगे उससे हम लोग x के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। जब x की वैल्यू निकालना होगा तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा हाइड कर लेंगे। ठीक है, केवल हम कंसिडर करेंगे इन चीज़ों को, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, अब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। जब हम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव बीच में साइन लग जाता है। ठीक है, देखो अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए x अपॉन b1 इंटू सी टू, मतलब c2 इंटू बी1। ठीक है, और फिर नीदर से लेफ्ट टू राइट करेंगे तो निगेटिव का साइन लग जाता है, b2 इंटू सी1 हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग अगर y की वैल्यू निकालना है तो y वाले को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे बेटा, y वाले को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। इसको अब कर लेंगे इसमें इस वाली पोजीशन को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। इस वाली पोजीशन को अगर हम लोग हाइड कर लेंगे तो हम लोग y वाले को हाइड कर लेंगे और इसमें x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बेटा ये पॉजिटिव रहेगा a1 इंटू सी2, और जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो a2 इंटू सी1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा। अब हम लोग अगर कांस्टेंट वैल्यू की निकालना है तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, यहाँ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। कोई भी आपका नंबर यहाँ चेंज नहीं होगा कि निगेटिव लगा देंगे, इसको जब ट्रांसफर कर दे तो निगेटिव नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 1। तो जब इसको कंसिडर करेंगे तो इसको हाइड कर देंगे और इन दो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही रूल है कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा a1 इंटू बी2, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बीच में निगेटिव, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे a2 इंटू बी1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ रखेंगे। देखो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर देखो निकाल करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। हाँ, तो इससे हमें a1 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 3 हो गई। ठीक, b1 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 2 हो गई। b1 की वैल्यू क्यों, अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -11। ठीक, इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है बेटा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इससे हमें a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2, b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, और c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा बताना, c2 की वैल्यू मिल जाएगी -4। हाँ, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसी फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला दिया बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, उसमें रख देंगे। हाँ, देखिए कैसे रखते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग x, हाँ x लिखेंगे बेटा, x, हाँ, और उनके फॉर्मूलेज, हाँ, x अपॉन, हाँ क्या है बताना बेटा, b1 इंटू सी2, b1 की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ b1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। ठीक, b1 इंटू सी2, पहले फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, b1 c2 माइनस, हाँ b2 इंटू सी1, हाँ b2 इंटू सी1, हाँ इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताना, a1 इंटू सी2, हाँ a1 इंटू सी2 माइनस a2 इंटू सी1, a2 इंटू सी1 हो जाएगा, a2 इंटू सी1 इक्वल टू निगेटिव रहेगा बेटा, ध्यान देना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा अब यहाँ बताना, a1 इंटू बी2 इंटू a2 इंटू b1। ठीक है, a1
इंटू A1 इंटू B2, हाँ A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, क्या हो जाएगा A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया x y और इसके लिए। हाँ, अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे बेटा। x के लिए कितनी वैल्यू है, B1 है, और ये C2 की वैल्यू बताना। यहाँ B1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। B1 की वैल्यू कितनी है बेटा, बताना। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू -4। बहुत ध्यान केयरफुली करेंगे, ठीक है, 2 और -4, ठीक है। तो 2 इंटू -4 माइनस, ठीक। B2 की वैल्यू बताना बेटा। B2 की वैल्यू देखो 3 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है, -11। किसमें, A1 कितना है बेटा, 3 है। सॉरी, इसका करना है x क्या, तो B2 कितना है बेटा, B2 3 है। B2 कितना है, B2 3 है, और C1 कितना है, -11। तो 3 इंटू -11 कर दो। हाँ देखो, 3 इंटू -11 इक्वल टू -y अपॉन A1 इंटू C2, A1 इंटू C2, 3 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा बेटा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई -4 माइनस, ठीक है, ये साइन ऐसे ही लगा रहेगा। A2 इंटू C1, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, -11 है, ठीक है। तो 2 इंटू -11 इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ अब देखो A1 इंटू B2, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, हाँ। अब उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 क्रॉस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो ये कितना हो जाएगा, -8, -8 माइनस माइनस प्लस -33, ओके। अब देखो बेटा, ये -y ऐसे ही रखेंगे, कितना हो जाएगा, -12 माइनस और माइनस प्लस कितने हो जाएगा, 22 इक्वल टू 1 अपॉन 9 -4। हाँ, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू -8 प्लस 33, मतलब 33 -8 करेंगे तो 3 में से 8 गया 5 हो जाएगा बेटा। हाँ, और ये हो जाएगा 25, ठीक है, इक्वल टू -y, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 1/5, ठीक है। अब जब भी करेंगे एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको इक्वल टू लेंगे, ठीक है। तो देखो, हाँ देखो, x/25 इक्वल टू 1/5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, बताना। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ से मिल गया। फिर एक बार y को लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे बेटा, बताना। y माइनस y, देखो y लेंगे -y अपॉन 10 इक्वल टू 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू जो होगी कितनी मिल गई बेटा, y की वैल्यू बताना। -y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2। y इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल गई, -2। हाँ देखो, सभी से हमें x और y की वैल्यू सेम मिली है, इससे भी। हाँ, अब इससे भी देखो, x की वैल्यू 5, यहाँ y की वैल्यू -2, ठीक। फिर यहाँ भी हमें x की वैल्यू 5, y की वैल्यू, मतलब सभी मेथड से हम लोग को एलिमिनेशन लगाए या सब्स्टिट्यूशन लगाए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाए, सभी से हमें जो आंसर मिलेंगे सभी से क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। हाँ, तो आज हम देखे बेटा अलजेब्राइक मेथड देखा है और आपको ग्राफिकल मेथड मैंने बताया है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बेटा क्या, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सारे वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ, सारे वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे कैसे सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं बेटा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और पार्ट 2 आपके लिए मैं वर्ड्स प्रॉब्लम लाऊंगा, जिसमें सभी टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा बेटा, तभी आपको आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वर्ड्स प्रॉब्लम पे ही क्लियर हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिस कर देते हैं इस पार्ट को। हाँ, तो मैं आपको जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके।